भाभी मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी शादी करनी है, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग एक दफ़ा उसके माँ बाप से मिल लें ताकि उनको यकीन हो जाए कि मैं उनकी बेटी के साथ सीरियस हूँ। जो लड़की तुम्हारे साथ घर आ सकती है वो अपने माँ बाप को यकीन भी दिला सकती है। भाभी आप प्लीज भाई से बात करेंगी, मुझे पता है कि वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। इसकी बात नहीं टालेगा, यही तो अफसोस है। मैं शानी से इस बारे में बात नहीं कर सकती अभी। मैं खुद ही जाके बात कर लेता हूँ, शायद वो मेरी मजबूरी समझ जाए। वो सिर्फ अपनी मजबूरी समझता है जुगनू। तुम्हें क्या पता इस घर में क्या टेंशन चल रही है। तुम तो बस अपनी मस्तियों में मस्त। मम्मी ऐसा क्या हो गया है? आंटी ये ना समझे, इसे इन मामलों से दूर रखें। ना समझे, खाक ना समझे जो अपनी शादी की ख्वाहिश लेके हमारे सामने आके खड़ा हो गया। दिल तो चाहता है एक ऐसी रख के दूं ना कि ये दोबारा मुझसे ये बात कर ना सके। हाँ तो इसमें बुराई क्या है, मुझे ये बताएं आप। हाँ बुराई क्या है? तुम्हें शादी करनी है, बुराई क्या है? शानी को दूसरी शादी करनी है, बुराई क्या है? दूसरी शादी? भाभी जीला आपी के साथ? मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं जुगनू, तुम मजीद मेरी परेशानियों में इजाफा मत करो। मम्मी मैं आपको बता दूं कि इन हालात में मैं सीमा को अकेला नहीं छोड़ सकता। जुगनू, जुगनू, रुको, कहीं जा रहे हो क्या? जी। क्या हुआ है, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? जब कोई बात समझने वाला और सुनने वाला ना हो ना तो मूड ऐसे ही खराब रहता है। कैसी बात? और जा कर रहे हो तुम? सीमा के घर। अब आप ये पूछेंगे कि सीमा कौन है, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं। सजीला आपी के अलावा आप किसी को नहीं जानते, मैं भी शानजे आपी को भी नहीं जानते। बिहेव योरसेल्फ। क्या बकवास कर रहे हो? रुको, कौन है ये सीमा? दोस्त है मेरी और शादी करना चाहते हैं हम। दिमाग सही है तुम्हारा? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। आप दूसरी शादी की ख्वाहिश करें तो वो ठीक है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप लोग जाके सिर्फ उसके पेरेंट्स से मिलने तो सब। वक्त आने दो, और तुम्हारी ग्रेजुएशन से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो फिर आप करें मेरी ग्रेजुएशन का वेट। जुगनू क्या बकवास कर रहा है? जो तुम सुनकर आ रहे हो। अम्मी कौन है ये सीमा? उसकी क्लास में पढ़ती है। इसका मतलब है कि आप जानती हैं ये सारा मामला। एक मैं ही हूं इस घर में जो बेखबर हूं। जहां तक खबर का ताल्लुक है, तुम किसी की खबर रखो तो तुम्हें कुछ खबर हो ना। और रह गई बात यह कि मेरे इल्म में क्यों है, मैं तो बेबस हूं। एक दिन आके तुमको ये अनहोनी सुनाते हो, अगले दिन छोटा सुना देता है।
मेरी हैसियत ही क्या है इस घर में? अम्मी प्लीज ये तंज बाद में कर लीजिएगा, अभी जो मैं बात पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। कौन है ये लोग और इस वक्त वहां क्यों गया ये? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सीमा, मैं बाद में बात करती हूँ, परेशान मत हो। बाय। कौन है सीमा? जुगनू की क्लास फेलो है। नहीं, इतना तो मैं जान चुका हूँ, लेकिन ये बताओ कि जुगनू इतना गुस्से से क्यों निकला यहाँ से? आप बैठे तो सही, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मैं नहीं बैठ रहा, मुझे बताओ क्या मामला है ये और कब से चल रहा है सब कुछ? और तुम्हें पता था तो तुमने रोका क्यों नहीं जुगनू को? मुझे क्या मालूम था कि बात इतने आगे तक बढ़ जाएगी। क्या मतलब, कितनी बढ़ जाएगी? सीमा की फैमिली को पता चल गया है कि वो जुगनू को पसंद करती है। वो लोग चाहते हैं कि हम उनसे जाके मिलें। तुम्हें जुगनू ने बताया ना सब कुछ? सीमा ने बताया। अजीब लोग हैं, बजाय कि अपनी बेटी को मना करें, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इन दोनों के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे इनसे। तुम एक काम करो, इस लड़की को कॉल करो, उसे कहो कि इस तरह की कोई उम्मीद ना लगाए हमसे। फोन करो उसको। शानी, जुगनू बहुत जज्बाती है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। इससे ज्यादा उल्टी सीधी हरकत और क्या करेगा वो? मैं बात करता हूँ उससे। अब देखो फोन नहीं उठा रहा मेरा। तुम ऐसा करो, लड़की को कॉल मिलाओ और उसको कहो जैसे ही जुगनू वहां पहुंचे उसको वापस भेजे। ऐसा ना हो वहां पहुंचे कोई गलत बात कर दे या कोई बदतमीजी करे, मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा फिर। कॉल करो उसको। करो उससे यार, करो, नंबर मिलाओ। अकेले क्यों आए हो तुम? सीमा, मैं इस वक्त किसी को साथ नहीं ला सकता ना, मुझे थोड़ा सा तो वक्त दे दो। और क्या कहोगे उन्हें? तुम्हारे घर वाले यहाँ आकर बात करने को अग्री नहीं हुए। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, आई प्रॉमिस मैं उनको एग्री कर लूंगा। तो बस फिर वापस चले जाओ। जब उन्हें एग्री कर लोगे तो वापस आ जाना। सीमा, मगर तुम ही ने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे खुद मिलना चाहते हैं। वो अब मेरा मसला है, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। मगर सीमा, तुम ना अपने कजन के लिए इनकार कर दो प्लीज। इनकार करना चाहती हूँ, इसलिए तो चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से मिल ले। तुम अभी जाओ यहाँ से। सीमा, इधर आओ, यहाँ आओ मेरे सामने। किन चक्करों में पड़ गए हो तुम? पढ़ाई की उम्र है ना, ये शादी का शौक कहाँ से सवार हो गया तुम्हारे सर पे? भाई मैं कितनी दफा बताऊं कि मुझे भी शादी नहीं करनी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग जाके उसके माँ बाप से मिलने बस। ऐसी क्या बेचैनी हो रही है उसके माँ बाप को हमसे मिलने की? क्योंकि सीमा ने अपने माँ बाप को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो तुम उसे समझा दो, जब मिलेगा वक्त हम आ जाएंगे। ऐसी क्या जोर जबरदस्ती कि आज ही जाना है? और अम्मी जाएंगे भी तब जब अच्छी तरह छान पटक कर लेंगे, देख लेंगे कि वो लोग इस काबिल हैं भी कि नहीं, लड़की के बारे में कुछ जान लेंगे उसके बाद। भाई आप बेफिक्र हो जाएं। हाँ, आपकी बीवी के इस घर से बड़ा बंगला है उनका। क्या बदतमीजी है जुगनू। अम्मी आप चुप कर जाएं। आपका तो जोर सिर्फ मुझ पे ही चलता है। जानते क्या मैं तुम्हारे बारे में? उनकी लड़की मुझसे मोहब्बत करती है ना, यही बहुत है उनके लिए। नहीं, ये बहुत नहीं है। लड़के के बारे में जानना होता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी अर्निंग कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, सब जानना होता है। अच्छा, मगर आपकी बारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। समझाओगे तो समझ जाएगा। मुझे लगता है कि वो लड़की इसके पीछे पड़ी हुई है। अच्छी तरह सोच लें अम्मी, क्या कह के गया ये? कह रहा था उस लड़की का घर इस घर से ज्यादा बड़ा है।
कहीं ये भी किसी कैद में ना जकड़ लिया जाए। सोचें इसके बारे में, ये तो चाहता भी यही है। कब तक ताने दोगे मुझे इस बात के? मैंने कभी बुरा नहीं सोचा तुम्हारे लिए। लेकिन अच्छा आपने वही समझा जो आपको अपने लिए अच्छा लगा। अच्छा बस कर दो, जो दिल चाहे तुम लोगों का वो करो, मैं होती कौन हूं तुम्हारी? खबर अम्मी के यहाँ गए थे आप? आपने बताया नहीं? हाँ, अब भूल गया बताना, याद नहीं रहा। आप गए और वहां बैठे भी नहीं? आंटी ने शिकायत लगा दी। नहीं, शिकायत नहीं लगाई, वो बस नाराज हो रही थी थोड़ा। कह रही थी इतने अरसे बाद आया और 2 घड़ी बैठा भी नहीं। असल में वहां जाने का इरादा था ही नहीं, बस उस एरिया में किसी काम से गया था तो सोचा आंटी को सलाम कर देता। खैरियत? ऐसे क्यों पूछ रही हो? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मसलन क्या छुपाऊंगा? आप कुछ नहीं। नहीं, अब बात शुरू की है ना, उसको पूरा करो। क्या चल रहा है जहन में? बताओ, गुस्सा नहीं करूंगा, बताओ। अम्मी कह रही थी कि जब आप वहां गए तो आपने मुलाजमा को मना कर दिया कि अम्मी को ना बुला के लाए। आप वहां कहीं फारूक भाई के लिए? कितना गलत सोच रही हो यार तुम। अगर फारूक के पैसों के लिए मुझे वहां जाना होता तो तुम्हें मना क्यों करता? जब मैं वहां गया तो आंटी अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने सोचा ज्यादा देर तो बैठना नहीं है, खामखा बेआराम होंगी, इसलिए मना किया था कि उनको ना जगाएं। सॉरी। इट्स ओके। और सुनाओ, शानी की कोई खबरें? शानजे ने इजाजत दे दी उसे शादी के लिए। दिमाग खराब हो गया है शानजे का। अम्मी कहती हैं कि वो शानी को खुश देखना चाहती है। इंतहाई बेवकूफ लड़की है वो। बजाय इसके कि वो शानी पे दबाव डाले, उसे डराए धमकाए, उसको इजाजतें दे रही है। मैं क्या कह सकती हूँ खाबिर, शानजे है ही ऐसी। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, कहीं तुम लोग तो सजीला के लिए राजी नहीं हो गए? अम्मी तो राजी नहीं है, लेकिन अगर वो तीनों राजी हैं तो फिर क्या कह सकते हैं? क्या कह सकती हैं? क्या मतलब? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, शानजे की मजबूरी तो समझ में आती है कि वो शानी की मोहब्बत में इजाजत दे रही है, लेकिन आंटी तो समझदार हैं, तुम तो समझदार हो, तुम्हें मना करना चाहिए शानी को। पता नहीं शानी ने ये बात मनवाने के लिए उसकी जिंदगी कितनी अजीरन कर रखी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है खाबिर, उसने खुशी से इजाजत दी है। पागल हो गई हो तुम। ऐसी बातों की इजाजत कौन सी बीवी देती है? तुम बताओ, तुम खुशी से मुझे इजाजत दोगे दूसरी शादी की? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? इसलिए कि तुम जाके समझाओ ये शादी नहीं होनी चाहिए। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। मत ये अगर शानी ने सजीला से शादी कर ली तो शानजे कभी भी शानी और सजीला को बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो पोल ही खुल जाएगा कि शानजे का मुझ पे इतना बड़ा एहसान है। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
शानी पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि शान से ये सब कुछ दिल से चाहती है। ठीक है, उसको बोलो खुदा है अम्मी से बात करे। बहुत मक्कारी के साथ तो आई थी ना मुझे तुमसे दूर करने के लिए, तो अब क्यों नहीं आ सकती? मैं भी देखना चाहती हूँ कि अपनी खुशियां तो मांगने आ गई थी ना मुझसे, तुम्हारी खुशियां मांगने आ सकती है क्या? आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा वो अपने साथ नहीं कर रहा, घर बर्बाद कर रहा है अपना तुम्हारी खातिर। कौन सा घर? आपने सुना नहीं कि उसकी बीवी ने इजाजत दे दी है? मानती हो ना उसकी इजाजत की मोहताज हो, और जब इंसान किसी का मोहताज होता है तो उसके सामने सर नहीं उठा सकता। देखिए एराम जुनून।